तुम यदि जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। बिना बुलाए जहां जाते हैं वह सम्मान नहीं होता बल्कि अपमान होता है। सती ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा, आप ही तो कहा करते थे कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाते हैं। भोले बाबा ने कहा तब चले जाते हैं जब कोई आपत्ति हो, विपत्ति हो, लेकिन हमें मालूम है तुम्हारे पिता ने हमें जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सती बार बार भोले बाबा से यही कह रही हैं, चलो भोले बाबा। लेकिन भोले बाबा ने कहा सती, तुम ज्यादा जिद पकड़ रही हो तो तुम चली जाओ, लेकिन हमें मालूम है बिना बुलाए जाओगे तो अपमान होगा बल्कि सम्मान नहीं। लेकिन श्रोताओ, हर बेटी की यही कामना होती है, यही इच्छा होती है कि जब उसके पिता के यहाँ, उसके मायके में कोई शुभ कार्य होता है तो उसे ये ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के यहाँ जाना चाहिए। वही लालसा मैया सती को लगी है कि मैं जाऊंगी, अपनी मैया से मिलूंगी, अपनी बहनों से मिलूंगी। बड़ी उमंग है मैया सती को। भोले बाबा ने सती को समझाया, लेकिन हाथ जोड़ करके सती मैया कहने लगी, भोले बाबा, जिस दिन से मेरा विवाह आपके साथ में होकर के आया है, उस दिन से मैंने अपनी मैया की कोई खबर तक नहीं ली। मुझे आज अपनी मैया की बहुत याद आ रही है। और सती रो करके भोले बाबा से कहने लगी, भोले बाबा, से मैया सती कहने लगी है, भोले बाबा, मुझे अपनी मैया की बहुत याद आ रही है। जिस दिन से आपका और मेरा विवाह हुआ है, उस दिन से मैंने अपनी मैया को नहीं देखा है। भोले बाबा ने कहा, सती तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। सती कहने लगी, भोले बाबा, ससुर और दामाद की कोई लड़ाई नहीं होती। भोले बाबा ने सती को समझाया था, सती लेकिन तुम नहीं मानती हो तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या कारण है, इसलिए आप नहीं जाना चाहते हो? तो भोले बाबा ने कहा, सती एक बार की बात है, प्रयागराज में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था।
सभी देवता मौजूद थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे तो उन्हें देख करके सब देवता खड़े हो गए और मैं भगवान का भजन कर रहा था, लेकिन मैं भगवान के ध्यान में लीन था। उन्हें देख करके नहीं खड़ा हुआ। तुम्हारे पिताजी उसी दिन हमसे बहुत नाराज हो गए, लेकिन इसी कारण उन्होंने हमें जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता।